हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th इंग्लिश डस्ट ऑफ स्नो के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस लेसन की जितनी भी टफ वर्ड्स मीनिंग है सारी शॉर्ट वीडियो पे अपलोड कर दी गई हैं। इस लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है। व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड। पोएट कैसे कहता है उसका मूड चेंज हुआ। हाउ हैज़ द पोएट मूड चेंज। पोएट का मूड कब से चेंज हुआ। आंसर, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े। द पोएट से दैट, पोएट कहता है ही वॉज हैविंग अ बैड डे, उसके लिए वह बहुत बुरा दिन था। एंड वॉज स्ट्रेस्ड, और वह बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था। बट एज सून एज द डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन हिज बॉडी, लेकिन जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उसकी बॉडी पे गिरती है, हिज मूड इज चेंज, उसका मूड चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, what are the bird that usually name in poem. Do you think a crow is often mentioned in poem? What image come to your mind when you think of crow? What are the bird usually name in poem. ऐसे कौन से पक्षी जिन्हें आसानी से कविता में शामिल किया जाता है। Do you think crow is often mentioned in poem. क्या कौवे को भी आसानी से शामिल किया जाता है पोएम में। What image come to your mind when you think of crow. जब आप कौवे के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कौन सी इमेज बनती है। आंसर है, द बर्ड दैट यूजली नेम इन पोएम आर कुकू, नाइटिंगल, सैलो, पैरोट एक्सेट्रा। जो कविता में आसानी से पक्षी शामिल किए जाते हैं वो है कुकू, नाइटिंगल, सैलो और पैरोट। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, नो क्रो इज हार्डली मेंशन इन पोएम। नहीं, कौवे को बहुत ही कठिनाई शामिल किया जाता है। व्हेन वी थिंक ऑफ अ क्रो फियरफुल एंड अगली इमेज कम टू अवर माइंड। जब हम कौवे के बारे में सोचते हैं तो फियरफुल और अगली इमेज हमारे माइंड में बनती है। अगेन क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगेन व्हाट इज द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है। व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट द मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज द मम्फल, पाइन, ओक। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है। व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट द मोर ब्यूटीफुल ट्री। जो पोएट हो ब्यूटीफुल सुंदर पेड़ों के बारे में क्यों नहीं लिखता, जैसे मेमफल, ओक और पाइन। आंसर, द हेमलॉक ट्री इज द पॉइजन ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर। जो हेमलॉक ट्री वो पॉइजन ट्री है, उसमें छोटे वाइट फ्लावर होते हैं। द पोएट डज नॉट राइट अबाउट द मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज द मेमफल, ओक और पाइन। पोएट नहीं लिखता सुंदर पेड़ों के बारे में जैसे मेमफल, ओक और पाइन। बिकॉज व्हेन द पोएट रोट दिस पोएम, क्योंकि जब पोएट एक कविता लिख रहा था तो ही वॉज सैड मूड, वह बहुत ज़्यादा उदास था। तो ही वॉन्टेड टू मैच द सीन, वह सीन को मैच कर रहा था ऑफ द पोएम विथ हिज मूड, इसीलिए वो पोएम को अपने मूड के साथ मैच कर रहा था। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट डू यू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट, जॉय और सॉरो। व्हाट डू यू क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट। क्रो और हेमलॉक ट्री किसके लिए रिप्रेजेंट है, जॉय के लिए, आनंद के लिए कि सैरो के लिए, दुख के लिए। आंसर है, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट फॉर जॉय। जो हेमलॉक ट्री और क्रो हैं वो सिर्फ जॉय के लिए रिप्रेजेंट किए गए हैं, क्योंकि इससे ही देखिए जब जैसे ही उसके कौवे के कारण ही पोएट का मूड चेंज हो जाता है और हेमलॉक ट्री भी यहाँ पे उसके जॉय का प्रतीक माना जाता है। थैंक यू।